गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में 21 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें आप, इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो दूसरे क्वेश्चनों में हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ u मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दिखाए गए एंगल पे फेंका गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, इट पासेस पॉइंट A एंड B एज सोन इन फिगर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक पॉइंट A को t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फेंकने के बाद क्रॉस करता है और पॉइंट B को टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्रॉस करता है फेंकने के बाद। अब क्वेश्चन कह रहा है ऐसी स्थिति में फाइंड द वैल्यू ऑफ u। सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे बच्चों। देखिए आप, प्रोजेक्टाइल जब अपने पाथ पे मूव करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी शुरुआत होती है फेंकने वाले पॉइंट से। तो यहाँ जो t इक्वल टू 0 होगा इनिशियल टाइम, यहां से लेंगे हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। अब यहां से जब समय शुरू होता है तो यहां से समय शुरू होकर ये बताता है कि 1 सेकेंड पे यहां था, 2 सेकेंड पे यहां था और 2 के बाद कुछ और समय लेगा यहाँ पे जाने के लिए। तो कितना समय लेगा बच्चों? तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक पार्ट है। भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने देखा है किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस अर्थ के सरफेस पे ऊपर या इसके ऊपर ऐसे नीचे ड्रॉप करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। लेकिन अगर इसी अर्थ के सरफेस से किसी एंगल पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है कहलाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी का ही पार्ट है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव करता है तो वैसी स्थिति में भाई किसी भी डिस्टेंस को एसेंड होने में जितना समय लेगा उतना ही टाइम लेगा उस डिस्टेंस के लिए डिसेंड होने में। तो इसका अर्थ है कि अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, यहां से लेके इस हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, तो जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो जब इस हॉरिजॉन्टल लेवल को 2 पॉइंट पे क्रॉस करता है, ए और बी पे, है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इस हॉरिजॉन्टल लेवल को जब ये क्रॉस करता है ए और बी पे, तो ओ से ए तक जो समय लेगा टाइम ऑफ असेंडिंग होगा और बी से सी तक जो समय लेगा यही क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंडिंग होगा। तो हमारे पास क्या होगा? हम जानते हैं एज टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो देयरफॉर टाइम ओ से ए तक जितना समय लेगा उतना ही समय लेगा बच्चों क्या? बी से सी तक आने में। अच्छा, ओ से ए तक कितना लिया? ओ से ए तक लिया 1 सेकेंड, अर्थात कि बी से सी तक भी आने में कितना लेगा बच्चों? 1 सेकेंड। तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा प्रोजेक्टाइल का? तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोजेक्टाइल का आपको मिलने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ऐसे मिलेगा। भाई टोटल टेकन टाइम टू मूव इन एयर बाय द प्रोजेक्टाइल, ये क्या आने वाला है? तो ये होगा यहां से यहां तक लेने आने में लिया गया समय प्लस यहां से यहां तक आने में लिया गया समय, या यहां से लेके यहां तक आने में लिया गया समय 2 सेकेंड और फिर यहां से बी से सी तक आने में लिया गया समय 1 सेकेंड। तो इस केस में हम लिख सकते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी ओ टू बी प्लस टी बी टू सी। अच्छा, ओ टू बी कितना समय ले रहा है बच्चों? 2 सेकेंड और बी से सी कितना ले रहा है बच्चों? 1 सेकेंड, अर्थात कि टोटल टाइम लिया 3 सेकेंड। ये हो गया बच्चों हमारे लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एज हमारे पास टी क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए? तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जब यूज किया हमने तो टी की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास 3 सेकेंड है, 2 यू की वैल्यू नहीं दी है जो निकालनी है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आपको 30 डिग्री दे रखा है तो थीटा इक्वल टू रख देंगे क्या? साइन 30 डिग्री। एंड जी की वैल्यू यहां रख दिया बच्चों क्या? 10। अच्छा, इसको जो सॉल्व किया तो क्या मिला? 3 इक्वल टू ये मिल रहा है क्या बच्चों? 2u साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यू 2 से 2 कैंसिल आउट तो u/10, है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द अबव प्रोजेक्टाइल इक्वल टू u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा 30 सेकेंड। तो चलिए अब 30 मीटर पर सेकेंड प्रोजेक्टाइल मोशन में और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।